हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसे कि हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसका लेक्चर नंबर 3 में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बॉर्डर लाइंस के बारे में बात की थी। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कुछ दो तीन चीज़ें को ऐड करना भूल गया था मैं लास्ट लेक्चर में। तो आज मैंने वो ऐड की हुई है। तो जल्दी से उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये मैंने जो ऐड किया हुआ है, ये कुछ स्टेट्स विद कैपिटल, सीएम और गवर्नर और स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात की हुई है। तो ये रहती है हमारी स्टेट्स, कुछ जितनी भी है 28 और 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश की जैसे कैपिटल अमरावती है और इसका गवर्नर जो है बिश्वाभूषण हरिचंदन या वाईएस चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। इसी तरह से मैंने सारी ये इसमें ऐड की हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा, या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो अगर आपको पूछा जाए कभी कि नंबर 1 पे कौन सी आती है, तो ये कुछ इस तरह का सीक्वेंस रहता है इनका। नंबर 1 पे रशिया है, उसके बाद कनाडा है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। ठीक है, इनका टोटल एरिया कितना है वो भी यहाँ पे सब दिया गया हुआ है। तो ये आप देख लेना या नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर जो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इंडिया को अगर हम देखें फिजिकली, ये इंडिया इज़ ए फिजिकली डाइवर्स कंट्री। ठीक है, इंडिया है 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। कितने डिवीजन है इसके? 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ठीक है, फिजियोग्राफी के बेस पे हम इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हिमालय आता है, फिर नॉर्दर्न प्लेन आता है, फिर पेनिनसुला प्लेटू आता है, फिर इंडियन डेजर्ट आता है, फिर कोस्टल प्लेन आता है और फिर आइलैंड आता है। तो आज हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। किसके बारे में? हिमालय के बारे में। उसके बाद फिर हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करेंगे, फिर इसी तरह पेनिनसुला और इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड के बारे में फिर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर अपना। तो सबसे पहले हिमालय क्या है? हिमालय एक माउंटेन है। ठीक है, और माउंटेन जो है, माउंटेन भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और लावा माउंटेन। हिमालय जो है, हिमालय क्या है? हिमालय है फोल्ड माउंटेन। अब आप मुझे बोलोगे सर कि जो ये हिमालय फोल्ड माउंटेन कैसे है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय जो फोल्ड माउंटेन इस तरह से, ये प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये फोल्ड माउंटेन बनता है। किस तरह बनता है? पहले आप मुझे बताओ कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये पार्ट ऑफ द क्रस्ट है। ठीक है, अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे हम, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसका ये पार्ट है। ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ या लिथोस्फीयर ऐसे बोलो आप। ठीक है, और ये प्लेट जो है, ये प्लेट्स भी 3 प्रकार में जो है ये टूटती हैं। ठीक है, कैसे? या तो ये कन्वर्जेंट होती हैं, या तो ये डाइवर्जेंट होती है, या लेटरल मोमेंट की वजह से। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो ये हिमालय है, हिमालय फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है। हमारे पास 2 प्लेटें हैं। ठीक है, एक प्लेट 1, दूसरी प्लेट 2। इसे हम नाम रख लेते हैं P1 और इसको हम नाम दे देते हैं P2। ये 2 प्लेटें आ गई हमारे पास। एक प्लेट जो हमारे पास वो क्या है? एक प्लेट लाइटर है। ठीक है, एक, जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ρ1 इज़ नॉट इक्वल टू ρ2 और ρ1 जो है इज ग्रेटर देन ρ2। ठीक है, 2 प्लेटें हमारे पास, ये आ गई 2 प्लेटें। ठीक है, और ये दूसरी प्लेट हमारे पास, ये वाली प्लेट जो है ये हल्की है और ये वाली प्लेट जो है ये भारी है। ठीक है, एक लाइटर है, एक डेंसर है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 प्लेट के टकराने की वजह से ये हमारा जो है फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है, अब कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप एज्यूम कर लो कि जैसे आप 2 प्लेटें जो है, अब जब उन्हें किसी भी 2 चीज़ को आप टकराओगे, एक भारी को एक हल्की को, जैसे ही टकराओगे, जो हल्की वाली होगी वो ऊपर की तरह उठेगी और जो भारी वाली होगी वो नीचे को आएगी। ऐसे ही यहाँ पे जो प्लेट 1 है और प्लेट 2 है, जब हम इनको टकराएंगे आपस में, जो प्लेट 1 है, जो लाइटर है हमारे पास, मतलब हल्की प्लेट है, ये इस टकराने की वजह से ऊपर को उठेगी और जो भारी प्लेट है ये नीचे को धंसेगी। ठीक है, तो इसी तरह से जहाँ जब इन दोनों को हम टकराते हैं आपस में, जब ये आपस में दोनों प्लेट जो ये टकराती हैं, ये जो हल्की वाली प्लेट है ये ऊपर को उठती है और जो भारी वाली है ये नीचे को आती है, और यहाँ पे कुछ ये जाके सबडक्ट हो जाती है, और सबडक्ट होने के बाद इस जोन, जो ये जोन है ना,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जोन को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं सबडक्शन जोन। और यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जब ये टकराने की वजह से ये सेडिमेंट जो है, सेडिमेंट ऊपर की तरह उठते हैं और उठने के बाद ये क्या करते हैं, कुछ इस तरह की शेप बनाते हैं, ठीक है, इस तरह की शेप बनाते हैं। और ऐसी शेप बनाने के बाद जो ये हिमालय हमारा है ये क्या बन जाता है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। और ये जो लावा यहाँ पे बनता है, ये जो सबडक्ट जब होता है और ये हाई टेम्परेचर की वजह से ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लावा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये दो प्लेटें कौन सी हैं, जो ये दो प्लेटें हमारे पास आती हैं, ये आती है एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी आती है हमारे पास यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो कौन सी दो प्लेट है मैंने आपको बताई, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और दूसरी मैंने आपको बताई यूरेशियन। जो हल्की प्लेट है हमारे पास ये आती है यूरेशियन प्लेट, और जो भारी प्लेट आती है हमारे पास ये आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से जो ये हिमालय है, ये फोल्ड माउंटेन हमारे पास बनता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इनकी लोकेशन, अगर मैं इनको आप बता दूं कि वास्तव में ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट है ये है कहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इससे पहले मैं फिर से आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ, उसके बाद मैं ये आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया कि फिजियोग्राफी के बेस पे हम हिमालय को कितने, फिजियोग्राफी के बेस पे हम इसको इंडिया को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास हिमालय, देन आता है हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन, देन आता है हमारे पास पेनिनसुला प्लेट्यू, देन आता है इंडियन डेजर्ट, देन आता है कोस्टल प्लेन, और उसके बाद आता है हमारे पास आइलैंड, ठीक है। तो हमने किसके बारे में आज बात की, हम कर रहे हैं बात हिमालय के बारे में, ठीक है। हिमालय क्या है, तो हिमालय बच्चों सीधा सिंपली एक माउंटेन है, ठीक है। कौन सा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। और माउंटेन कितने प्रकार के हैं, माउंटेन 3 प्रकार के, जिसमें हमारे पास फोल्ड माउंटेन आता है, जिसमें दूसरा आता है ब्लॉक माउंटेन आता है, फिर लावा माउंटेन आता है। और जो हिमालय है, हिमालय कौन सा माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन है। और ये फोल्ड माउंटेन बनता कैसे है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बनता है। और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, ठीक है, टेक्टोनिक का मतलब हो गया मूवमेंट, ठीक है। टेक्टोनिक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। और ये प्लेट जो है ये किसका पार्ट है, ये क्रस्ट का पार्ट है, यानी कि अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा जो उसका पार्ट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि प्लेट कितने प्रकार में टूटती है, ये तो इस प्रकार में टूटती है सर। किस किस प्रकार में टूटती है, या तो ये कन्वर्ज होगी, या तो ये डाइवर्ज होगी, या तो लेटरल मूवमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये दो प्लेटों के टकराने की वजह से ये फोल्ड माउंटेन बनते हैं। सर आपने कौन कौन सी प्लेटें हैं ऐसी, ये है, मैंने आपको बताया कि ये जो एक प्लेट है, या एक भारी प्लेट और एक हल्की प्लेट के टकराने की वजह से बनता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। ये आ गई हमारे पास हल्की वाली प्लेट, ये आ गई हमारे पास भारी वाली प्लेट, ठीक है। एक सेकंड में आपको फिर से अच्छे से बता देता हूँ। हाँ तो चलिए, ये जो है ये हल्की वाली प्लेट है और ये भारी वाली प्लेट है, ये लाइटर है, ये डेंसर है, ठीक है। क्योंकि ये आप बोलोगे सर ये प्लेट नीचे क्यों धंसती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये रो 1 इज़ नॉट इक्वल टू रो 2, ठीक है। रो 1 किससे बड़ा है, रो 2 से, ठीक है। जब ये आपस में टकराती है और टकराने की वजह से जो हल्की प्लेट है ये ऊपर को उठ जाती है और जो भारी प्लेट है वो नीचे को धंस जाती है, ठीक है। और धंसने के बाद ये यहाँ पर जाके सबडक्ट हो जाती है और इस जोन को हमने क्या नाम दिया था, सबडक्शन जोन नाम दिया था। और उसके बाद ये ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये किस में मेल्ट हो जाती है, ये मेल्ट होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये लावा में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं और जो इसका जो हल्की है वो ऊपर चले जाती है, और ऊपर जाने के बाद ये कुछ इस तरह की शेप बनाते हैं, ठीक है। इस तरह की शेप बनाने के बाद यही शेप जो है ये हमें क्या बताती है कि हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर कौन सी दो ऐसी प्लेटें हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्लेटें हैं, अब मैं आपको बताया नहीं अभी, यार बताऊंगा ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट असल में है कहाँ पे। तो चलिए अब हम नज़र दौड़ाते हैं आगे की ओर। तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेट कितने प्रकार में और भी टूटती हैं, ठीक है। ये इसकी कितनी प्लेटें हैं, कितनी कौन कौन सी ऐसी प्लेटें हैं, तो जिसमें 7 मेजर प्लेटें और 20 माइनर प्लेटें हैं, ठीक है। जो 7 मेजर प्लेटें वो मैं आपको बता देता हूँ, आप कॉपी पेन पकड़ के इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आती है हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये आती है हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास साउथ अमेरिकन प्लेट, ये आ गई हमारे पास दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर आती है हमारे पास अमेरिकन प्लेट, ये आ गई तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर आती है हमारे पास यूरेशियन प्लेट, यानी कि यूरोप प्लस एशिया को मिला के
ये आ गई यूरेशियन प्लेट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि ये और ये प्लेट मिला के, ठीक है। ये कितने नंबर पे आ गई? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, अफ्रीकन आ गई 3 नंबर पे, ये आ गई चौथे नंबर पे, और ये आ गई हमारे पास 5वें नंबर पे। और उसके बाद आती है हमारे पास पैसिफिक प्लेट। कौन सी आती है हमारे पास? पैसिफिक प्लेट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास अंटार्कटिका, ठीक है। ये आगे जनाब अली यानी कि बच्चों, ये आ गई हमारे पास 7 प्लेटें। और उसके बाद जो 20 माइनर प्लेटें, उसमें से मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्लेटें वो बता देता हूँ। जैसे नंबर 1 आती है हमारे पास जोंडी फुगा, ठीक है। कौन सी आती है? जोंडी फुगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास नज़ाका प्लेट, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास फिलिपीन प्लेट। चौथे नंबर पे आती है हमारे पास कैरिबियन प्लेट। और 5वें नंबर पे आती है हमारे पास जापानीज़ प्लेट, ठीक है। जापानीज़ प्लेट, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया 7 मेजर प्लेट है, उनमें से एक प्लेट है पैसिफिक प्लेट, जो लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लेट है, ठीक है। कौन सी मैंने आपको बताई थी? पैसिफिक प्लेट। और जो उससे हम दूसरा नाम क्या देते हैं? उसे ओशनिक प्लेट भी कहते हैं। और जो मैंने 20 माइनर बताई, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। जो नंबर 2 पे है ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं? ये जो है ये स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये स्मॉलेस्ट प्लेट है। लार्जेस्ट कौन सी बताई? पैसिफिक प्लेट। और स्मॉलेस्ट कौन सी बताई मैंने आपको? नज़ाका प्लेट, ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास इस तरह का। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया नहीं, बताने जा रहा हूँ कि जितने भी ये कॉन्टिनेंट है हमारे पास, 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशंस हैं, ठीक है। जो ये कॉन्टिनेंट्स ये ट्रायंगुलर इन शेप है। अगर इनकी शेप के बारे में कभी क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा गया बताइए भाई ये कौन सी, इनकी शेप क्या है, तो इनकी शेप क्या है? ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है। कौन सी शेप आपको मैंने बताई? इनकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर इन शेप है। चलिए देखते हैं कैसे इनकी ट्रायंगुलर इन शेप है। जैसे कि ये आपके हमारे पास सबसे पहले आती है, ये देख लो आप, कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये दूसरी आ गई हमारे पास कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास कुछ इस तरह की है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये कहाँ पे है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, ये रहती है हमारे पास यूरोपियन प्लेट इंडिया को छोड़ के, और ये रहता है हमारे पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये आ गई यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया को मिला के आ गई यूरेशियन प्लेट, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला के हमारे पास कौन सी आ गई? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी आ गई? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो ये देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इक्वेटर के नॉर्थ के ऊपर इंडिया जो है लाई करता है। तो ये हमारी इंडिया की लोकेशन। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारे पास, ये कौन सा है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला के कौन सी प्लेट बनती है हमारे पास? इंडो प्लस ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जियो सिंक्लाइन और टेथी सागर के बारे में। शायद मैंने आपको बताया था कि जब सबडक्ट होती है नीचे, जो सेडिमेंट्स है वो सेडिमेंट जमा होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? टेथी सागर भी वहाँ पे कहते हैं, ठीक है। या तो जियो सिंक्लाइन कहते हैं। अब आप मुझे बताएंगे इसके सर ये जियो सिंक्लाइन है कहाँ पे? तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसी को हम क्या नाम देते हैं? जियो सिंक्लाइन या टेथी सागर इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं? टेथी सागर कहते हैं। यानी कि इन्हीं दो प्लेट के टकराने की वजह से हमारा जो है फोल्ड माउंटेन बनता है। ये यहाँ से ऊपर की ओर जाती है और ये यहाँ से, यही, और बताया जाता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यही इसकी ओर बढ़ती है। किसकी ओर है? यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ती है। और जब बढ़ती है ये, तो ये टकराती है, और टकराने के बाद ये क्या करते हैं? ये सेडिमेंट जो है वो जमा होता है, और जमा होते 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 वो क्या बनाता है? फोल्ड माउंटेन बनाता है, ठीक है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो ये सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं किसमें है? ट्रायंगुलर इन शेप में है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे पहले कुछ प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको 7 मेजर और 20 माइनर बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? सबसे पहले आती है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, दूसरा मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिकन प्लेट आती है, तीसरे मैंने आपको बताई थी अफ्रीकन प्लेट आती है, चौथा मैंने आपको बताया था यूरेशियन प्लेट आती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद मैंने बताया था कि पैसिफिक प्लेट आती है, जिसे हम लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है, ठीक है, उसे ओशनिक प्लेट भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? अंटार्कटिका आता है। और उसके बाद मैंने 20 माइनर प्लेटों के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहले जोंडी फुगा आता है, फिर उसके बाद नज़ाका आता है। नज़ाका जो है वो स्मॉलेस्ट प्लेट ऑफ द वर्ल्ड है। फिर आपको मैंने बताया था फिलिपीन प्लेट आती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कैरिबियन प्लेट आती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जापानीज़ प्लेट आती है। फिर मैंने आपको बताया था कि सर ये जो है, जो ये प्लेट्स हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, ये वास्तव में है कहाँ पे? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो एरिया है ये मिला के ये बनता है यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन प्लेट हमारी, और ये आ गई हमारी कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये जो बीच में जो एरिया बचता है ये किसका है? इसे हम क्या कहते हैं? टेथी सागर या जियो सिंक्लाइन इसे हम कहते हैं, ठीक है।
तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था अभी तक मैंने आपको मैप से बताया। तो अब देखते हैं आगे किताबी ज्ञान क्या रहता है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे बताया कि द हिमालयज आर वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। मैंने आपको बता दिया कि फोल्ड माउंटेन की और इन्हें हम यंगेस्ट माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस वजह से होती है? ये प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है इंडस रिवर से लेकर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, इन द ईस्ट। ये इसमें 4 पैरेलल रेंजेस आती हैं, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रांस हिमालय आती है, हिमाद्री आता है जिसे हम ग्रेटर हिमालयस कहते हैं, या हिमाचल आता है जिसे लेसर हिमालयस कहते हैं, या शिवालिक आता है जिसे हम वाटर हिमालयस भी कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रहता है हमारे पास हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, वेस्ट ऑफ द इंडस टू ईस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे अपने आगे के लेक्चर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कल ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय के जो पार्ट्स हैं हमें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ। तो जो भी कोई मतलब मिस्टेक हुई वगैरह होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो तब आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।